यहाँ पर हमें ज्योमेट्रिकली साइन थीटा मीन साइन 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री एंड टेन 0 डिग्री की वैल्यूज़ डिराइव करनी है। तो एनसीईआरटी में भी इसका आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, जबकि ये बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड के एग्ज़ाम्स के हिसाब से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपको ये आने चाहिए। यहाँ पर मैंने सिर्फ 0 डिग्री की डेरिवेशन जो साइन कॉस और टेन की है वो दिखाई है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, सबसे पहले ये नॉलेज तुमको होनी ज़रूरी है। 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो सिर्फ और सिर्फ तब बनेगा जब एंगल की दोनों आर्म्स, आई होप आपको पता है कि किसी भी एंगल की 2 आर्म्स होती हैं जिनके बीच में वो एंगल एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में मैंने एक ट्रायंगल लिया है जिसको मैंने QPR नाम दिया है, और QPR में अगर आप देख सकते हो तो एंगल P को मैं 0 डिग्री बनाने की कोशिश करूँगा। एंगल P 0 डिग्री तब बनेगा जब हम धीरे धीरे करके PQ आर्म को नीचे लाएंगे। सेकंड वाली फिगर में देखिए किस तरह से वो एनिमेट होकर नीचे जा रहा है, उसी तरह से हमें 0 डिग्री बनाना है। 0 डिग्री बनाने के लिए हमें इसको PQ को इस तरह से धीरे धीरे नीचे लाना पड़ेगा, तब जाकर एंगल P जो है वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल 0 डिग्री हो रहा है, अगेन देखो, अगर ये एंगल 0 डिग्री हो रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है, जो QR का डिस्टेंस है वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है और लास्ट में आकर बिल्कुल 0 हो गया, है ना। QR इक्वल्स टू 0 मीन्स अपोजिट साइड जो है वो 0 हो गई, और हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल हो गई है, PR के। हाइपोटेन्यूज जो थी वो जब नीचे आई तो किसके इक्वल हो गई, PR के इक्वल हो गई, यानी कि बेस के इक्वल हो गई। बस यही चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी, ध्यान रहेंगी, तो आप इसमें डेरिवेशन करने में कुछ खास स्पेशल नहीं है। आगे करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारा जो PR और PQ है वो हमने D कंसीडर कर रखा है। D इज़ एनी डिस्टेंस, D इज़ एनी डिस्टेंस, और जो QR की वैल्यू है वो हो गई है 0, ठीक है, और एंगल P है 0 डिग्री। अब एंगल P 0 डिग्री है तो आपको पता है साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का मतलब होता है जिस भी थीटा की हम बात कर रहे हैं, जो भी एंगल की बात करें, उसकी ऑपोजिट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में एंगल P 0 डिग्री है तो P की ऑपोजिट साइड क्या होगी, QR, एंड हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ। तो हम इसको यूज़ करते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू QR ओवर PQ। QR की वैल्यू 0 है, QR की वैल्यू देखो हमने यहाँ पर दिखाई है 0 है, ये डिस्टेंस बिल्कुल 0 हो चुका था 0 डिग्री पर, तो हमने QR के प्लेस पर 0 लिखा, और PQ डिस्टेंस जो है वो दोनों ही केसेस में D है। 0 को D से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। तो साइन 0 की जो वैल्यू है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली अब हम कॉस की वैल्यू निकालते हैं। कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है कॉस जो होता है वो होता है एडजेसेंट साइड, जो भी एंगल की बात कर रहे हैं उसकी एडजेसेंट साइड ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर एंगल P जो 0 डिग्री है उसकी एडजेसेंट साइड क्या है, PR है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, PQ है। लेकिन PR और PQ तो दोनों ही किसके इक्वल हैं, D के इक्वल है। तो PR ओवर PQ के प्लेस पर हमने D/D रखा, विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। नाउ 10 पर चलते हैं, उसकी ऑपोजिट साइड ओवर एडजेसेंट साइड। तो ऑपोजिट साइड यहाँ पर P की क्या है, QR है, और एडजेसेंट साइड क्या है, PR है। QR लेकिन 0 है तो tan 0 डिग्री हो गया QR ओवर PR, डैट इज़ 0/D, डैट इक्वल्स टू 0। तो tan 0 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 ही हो गई। तो इस तरह से हमने तीनों ही साइन थीटा मीन साइन 0 डिग्री, कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री, टैन थीटा टैन 0 डिग्री की वैल्यूज़ निकाली, जिससे हमारे पास साइन की जो वैल्यू आई है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 आई, एंड टैन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आई। इसी तरह से आप इनके रेसिप्रोकल करके कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू भी ड्राइव कर सकते हो। तो आई होप इजी सा मेथड है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि 0 डिग्री कब बनता है, दोनों आर्म्स किस पोजीशन में होंगी, तो आपको इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी।